हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था। अगर नोटिफिकेशन का बात करें तो CEN 1/2019 जो आपका 2019 में ग्रुप डी का जो 1,03,000 से ज़्यादा पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। हालांकि अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम का, तो इसका जो प्रोसेस है फाइनल टच में है, मतलब 95% से ज़्यादा इसका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए पैनल जारी करके सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जा रहा। अब बात रहा कि जो इसका लास्ट स्टेप है जिसमें आपका फीस जो है वो रिफंड किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको 400 और 250 रुपए वापस मिलना शुरू हो गया है। कैसे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था तो कैफे से किया होगा। 90 से 95% लोग कैफे जाके फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो जो कैफे वाला पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे कैफे वाला का अकाउंट ऐड होगा, ठीक है। तो उस अकाउंट को हटा के आपको अपना अकाउंट कैसे करना है ताकि जो फीस रिफंड हो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, और किनको किनको रिफंड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी हम लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, कैसे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए जिस भी कैंडिडेट का अकाउंट नहीं है या फिर अकाउंट बंद हो गया है, तो क्या आप घर में किसी और का जैसे फादर मदर सिस्टर ब्रदर का अकाउंट दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। सारा डिटेल्स आज की वीडियो में कवर करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इसका जो लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप सभी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि फीस रिफंड के लिए रेलवे का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है कि कब से कब तक आपको अपडेट करना है और फाइनली कब से आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं फीस रिफंड है 400 या फिर 250 आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बारीकी से समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस का बात करेंगे तो अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ CEN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस अपडेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम चला था 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 तक चला था डिफरेंट फेजेस में लेवल 1 पोस्ट के लिए। तो लगभग अगर बात करोगे तो कम से कम इस भर्ती को आए हुए 4 साल हो गए, सोचिए। और इन 4 साल के दौरान बहुत सारे यहाँ पे बदलाव होंगे, किसी का अकाउंट बंद हो गया होगा, ठीक है, और किसी का अकाउंट में कुछ मेजर चेंजमेंट हुआ होगा और भी बहुत तरह का अपडेट हुआ होगा। तो 4 साल के इस दौरान में बहुत छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा अपडेट हुआ होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट फिर से ऐड करने के लिए रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि फीस जो रिफंड है वो किसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल और साफ शब्द में, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है पर सिंपल और साफ समझ में समझिए कि जो भी कैंडिडेट CBT, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे CBT एग्जाम देने गए थे, CBT एग्जाम देने गए थे, उन सभी को यहाँ पे फीस रिफंड होने वाले हैं, चाहे बात करें 400 हो या फिर 250। वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हु हैड अटेंड CBT कंडक्टेड। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे CBT एग्जाम, सिंपल शब्द में जो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रुप डी का परीक्षा देने गए थे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का फीस वापस होगा, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या फिर ना हुआ हो, आपका ज्वाइनिंग हुआ हो या फिर ना हुआ, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे आप CBT में पार्टिसिपेट किए थे, अपना एग्जाम देने गए थे, आपका सिलेक्शन हो या ना हो डजंट मैटर, तो आपका यहाँ पे फीस रिफंड किया जाएगा। पर वैसे छात्र जो यहाँ पे रेलवे का एग्जाम ही देने नहीं गए थे, मतलब CBT एग्जाम में अपेयर ही नहीं हुए थे, उनका यहाँ पे फीस रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, चाहे आपका PET में हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, अगर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप अटेंड किए होंगे तो आपका यहाँ पे फीस जरूर वापस आएगा। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे शेड्यूल के बारे में देख लीजिए कि कब से कब तक आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए 14/4/2023 के सुबह 10 बजे से, मतलब आज सुबह 10 बजे से लेकर 30/4/2023 शाम के 5 बजे तक, मतलब 14 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से लेकर 30 अप्रैल 2023 शाम के 5 बजे तक आपका यहाँ पे लिंक एक्टिव रहेगा और यहाँ पे आप आराम से अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आगे बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपको बैंक डिटेल ऐड करना है, कौन कौन सी मेजर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेजर सावधानी को बरतते हुए आपको यहाँ पे चलना है। उसके बाद एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओनली वन
रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। यहाँ पे एक ही रिफंड पर बैंक अकाउंट में अलाउ रहेगा। सपोज मान लीजिए कि किसी घर से, ठीक है, 2 या 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, एग्जाम देने गए थे, ठीक है, तो अगर ये 2 या 3 पार्टिसिपेट सोचेंगे कि हम एक ही बैंक अकाउंट में अपना फीस को रिफंड मतलब मंगवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा गलती आप मत करिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे रिफंड वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, तो दोनों कैंडिडेट को क्या करना है कि अलग अलग यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ ऐड करना है, ठीक है। अगर सेम कर दोगे तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा और आपका फीस जो है रिफंड नहीं आएगा। आप सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, इसका ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं और वहां पे देखिएगा कि कैसे करके आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल साइट पे। आपको इसके लिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से क्लिक करिएगा, इसका ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। ऑफिशियल साइट पे आएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर RRCA/2019 रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए आपको नोट करके लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर अपडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड 30 अप्रैल 2023 और 17 आवर्स, मतलब 30 अप्रैल के शाम के 5 बजे से पहले सभी कैंडिडेट को अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड कर देना है। अब आपको देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, या फिर उनका मोबाइल चोरी हो गया होगा, सिम बदली हो गया, सिम बंद हो गया, बहुत तरह का यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम। तो नोटिफिकेशन नंबर अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इस वाले यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या भूल गए, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सभी को भरना है सेलेक्ट करके। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे नेम, ठीक है। तो जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया उस जोन को सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करिएगा तो देखिए डिफरेंट जो भी यहाँ पे जोन है सभी जोन को यहाँ पे आ गया। मान लीजिए मैं एक जोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना है। नाम मेंशन करते टाइम मिस्टर, मिसेस ये सब कुछ भी नहीं लगाना, वो पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, सीधे आपका अपना नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ ईयर में आपको फॉर्मेट में डालना है। एक बार आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर हो। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, ईमेल, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ठीक है। कोई तीनों में से एक ऑप्शन आपको डालना होगा, ठीक है। अगर नहीं डालिएगा तो फिर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ पाएगा। सबसे पहला ईमेल, अगर मान लीजिए ईमेल भी नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर, अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर भी बंद हो गया, चोरी हो गया, तो लास्ट ऑप्शन आधार नंबर। आधार नंबर तो होगा ही आप सभी के पास, तो अपना आधार नंबर यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सीधा सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए बात रहा कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके लिए अच्छी बात है, जिसके पास नहीं था उसके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और चलिए सीधे अपने बैंक अकाउंट पोर्शन पे पहुंचते हैं। तो अब हम आ गए हैं सीधे बैंक डिटेल फॉर्म पे और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करिएगा, सारा डिटेल आपको आ जाएगा कि आपने कितना पैसा रेलवे को दिया था और रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करेगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको कितना पैसा रिफंड होगा। अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन जब आया था तब आपने पेमेंट किया होगा, तो आपको रिफंड यहाँ पे मिलेगा 400। अगर आप SC ST उसके बाद बात करें एक्स सर्विसमैन, PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा 250, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया था। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 500 रुपये रेलवे को पेड किया, रेलवे अब रिफंड हमको कितना करेगा, 400 रुपये रिफंड करेगा। अब रेलवे 400 रुपये अगर रिफंड करेगा और यहाँ पे 250 रिफंड करेगा तो 400 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे जो बैंक का चार्जेस वगैरह होता है वो आपका मान के चलो कि 8 से 13 रुपये के बीच आपका बैंक चार्जेस कटता है। डिफरेंट बैंक का अलग अलग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 रुपये ही कटा तो जनरल, OBC और EWS वालों को यहाँ पे 400 में से 10 रुपये काट के 390 रिसीव होगा और बाकी जितने भी रेस्ट बचे 200 250 में से काट कर 240 रुपये रिसीव होगा। तो ये सारा इतना पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका आधार नंबर भी शो होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भी शो होगा, अकाउंट होल्डर नेम आपको डाल देना है, ठीक है। देखिए अकाउंट होल्डर नेम डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत करिएगा कि मान लीजिए आपने जैसे अपना अकाउंट डाला तो सही है, अगर कोशिश करिए आपको अपना अकाउंट ही डालना है तो बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपका अकाउंट नहीं है तो आप घर वाला का किसी का डाल रहे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी का भी डाल सकते हैं। तो वो अकाउंट नंबर डालते ही साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कि अकाउंट नंबर फादर मदर मतलब घर वाला किसी का डाल दीजिएगा और अकाउंट होल्डर नेम में अपना नाम डाल दीजिएगा। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनका फीस रिफंड नहीं हो पाता है। उसके बाद IFSC कोड डालना है
और नेम ऑफ द बैंक, जो भी आपका बैंक है, SBI हो गया, BOI हो गया, BOB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, जो भी आपका बैंक होगा वो बैंक आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और इसको आपको क्रॉस चेक कर देना है, देन आपका सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इतना कर लीजिएगा तो आपका जो भी एक पॉपअप आएगा, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, जब आप सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा तो आपको इस एक पॉपअप आएगा कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, जिसमें आपको कन्फर्मेशन के टाइम अपना मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम ये प्रॉपर मेंशन एकदम चेक करना है। अगर इसमें कोई भी गलती होता है तो आपका पेमेंट आने में फिर प्रॉब्लम होगा। देन उसके बाद अगर कोई गलती लगता है तो एडिट आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करके कन्फर्म कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो गया है फीस रिफंड के रिगार्डिंग। अब बहुत जल्द इसका फीस रिफंड भी आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है बैंक अकाउंट ऐड करते टाइम या किसी भी तरह का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट आपको वहां पर भी शेयर किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।